हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, 12वीं में आप पढ़ रहे हो और आप चाहते हो बीएससी नर्सिंग करना, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज में लेके आया हूँ। महाराष्ट्र में मतलब अभी जो सीईटी सेल है महाराष्ट्र में, अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो स्टेट सीईटी सेल है। स्टेट सीईटी सेल के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम होती है। ठीक है, तो इस एंट्रेंस एग्जाम, ये जो बोर्ड है सारे एंट्रेंस एग्जाम के मतलब वो सब कुछ यहाँ यही यही के थ्रू होता है, यहीं पे। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग करने के लिए एक एग्जाम होती है अंडर दिस, जो है एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी। एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी और 2026 के लिए एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी का टेंटेटिव टाइम टेबल आ गया है। दैट इज 6th एंड 7th में, 6th एंड 7th में, 6th और 7th में ये टेंटेटिव डेट है फॉर एमएच नर्सिंग सीईटी 2026। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2026 को क्रैक करना है तो स्टडी कैसे करना है, किस प्रकार से स्टडी करेंगे तो आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे एंड आपका जो चांस है बीएससी नर्सिंग करने का महाराष्ट्र में अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अच्छे प्राइवेट जो आपका कॉलेज है उसमें, वो डेफिनेटली आप कर लोगे। देखते हैं कि इससे पहले हमें जानना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो पहला स्टेप होता है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे समझना। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे समझना। तो सिलेबस क्या है हमारा, तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर उसके बाद है नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, एंड देन है इंग्लिश। अब ये जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो ये जो तीन सब्जेक्ट्स है ये आपके 10th और 12th में आप सीखते हो। और बीएससी नर्सिंग जो एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी एग्जाम है उसके लिए आपको सिर्फ 12th का आपको पीसीबी पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़ना है। अब इसमें भी अगर हम एग्जाम पैटर्न देखें तो हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश सारे के सारे सेम वैल्यू कैरी करते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है या फिर ये नहीं, सारे के सारे 20 मार्क्स कैरी करते हैं। तो ऐसे टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए एग्जाम होती है और 90 मिनट्स के लिए एग्जाम होती है। इस एग्जाम का लैंग्वेज होता है इंग्लिश। इंग्लिश में ये सारी एग्जाम होगी एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी। अभी से प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करो। तो प्रिपरेशन कैसे करना है वो तो मैं आगे बोलूंगा। दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस एंड एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए ये एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो आपको आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो आप 12th की जो बुक यूज करते हो, 12th स्टैंडर्ड की जो बुक आप यूज करते हो स्टेट बोर्ड की, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, स्टेट बोर्ड की बुक सबसे पहले तो ये अच्छे से पढ़ना है। सेकंड, कुछ बुक्स है जो आप रेफरेंस बुक जिसको आप बोल सकते हैं, वो बुक्स आप यूज कर सकते हो, जैसे अरिहंत है, टारगेट हाई है, एमटीजी फिंगर टिप्स है। ये बुक्स आप अच्छे से पढ़िए। या फिर इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नोट्स या फिर एमसीक्यूज, तो आप हमारे नोट्स और एमसीक्यूज के लिए आप हमारा जो ऐप है मेडिकैमी ऐप पर हमने आप लोगों के लिए एक कॉम्बो पैक रखा है जिसमें कि एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स दोनों भी आपको मिलेंगे एट द प्राइस ऑफ 399 रुपीज ओनली। ये आप कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स और एमसीक्यू चाहिए तो मेडिकैमी ऐप सर्च करिए गूगल प्ले स्टोर पे। उसकी लिंक आप सर्च करने की भी जरूरत नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप ये ले सकते हो। या फिर अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहते हो, आपने प्रिपरेशन आपका शुरू है, आपने क्लास वगैरह कुछ किया है या फिर जो भी है, आप सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहते हो, उसके लिए भी एक और लिंक आपको हमारे ऐप पर मिलेगी। मेडिकैमी पोर्टल पे आपको जाना है, वहां पे मैं नीचे लिंक दे दूंगा। उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। कितने? 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। वो 20 मॉक टेस्ट भी आपको काफी मिनिमल प्राइस पे मिलेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड और आपको वो दिख जाए। ये है कॉम्बो बीएससी नर्सिंग सीईटी के लिए। ये कॉम्बो 18,000 से भी ज्यादा, 18,000 तक
आपको एमसीक्यूज मिलेंगे फॉर डेली प्रैक्टिस। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड सब कुछ है। और ये सिलेबस आपको हम देते हैं, एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि इतना स्टडिंग मटेरियल है, 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और अगर लर्निंग मटेरियल बता दो फिजिक्स का, तो फिजिक्स के इतने फाइल से इतना सब कुछ यहाँ पे हम आपको ऑफर करते हैं। दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दे आप सो यहाँ पे आपको ये बाय करना पड़ेगा। देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतने फाइल्स आपको मिलते हैं। मतलब बहुत कुछ कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 399 में बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। सो ये रहा हमारे ऐप पर, जहां पर आपको कॉम्बो मिलेगा, दैट इज ऑफ एमसीक्यूज, सॉल्व एमसीक्यूज जिसके नोट्स आपको मिले, जिसके आंसर की भी आपको मिलता है इसमें लास्ट में, और उसके अलावा नोट्स भी ये मिलता है। एंड अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो ये वेबसाइट है, ये पोर्टल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, यहां से आपको ये मॉक टेस्ट मिलेगा। इसमें 20 मॉक टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स। तो जो पैटर्न है हमारा नर्सिंग सीईटी का, उस पैटर्न से आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आप ये प्रिपेयर करते हो तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएंगे, और भी मॉक टेस्ट आ रहे हैं। सो डेफिनेटली वेरी सुन वी आर कमिंग विथ मोर मॉक टेस्ट। अब क्या है ना, पहले क्या हुआ करते थे कि पहले सिर्फ 5 गवर्नमेंट कॉलेज थे, अब जो है वो 16 to 17 गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चुके हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, जो कंपटीशन है वो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो चुका है। अब इसके लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, कैसे स्टडी करें या फिर प्रिपेयर करें, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना जरूरी है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना जरूरी है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, सेम टाइम है, सेम मार्क्स वो कैरी करते हैं। तो उसमें आपको जो मैक्सिमम बार पूछे गए क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं, और वो आपको समझेंगे जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन दोगे। तो उसके लिए हमारा जो पोर्टल पे मैंने दिया है, उसकी लिंक मेडिकैमी पोर्टल पे, वहां से आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें, आपको समझ आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आपको पहले तो फिर टाइम टेबल में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के। 11th स्टैंडर्ड का यहाँ पे कुछ आने वाला नहीं है। सो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना आपको ज्यादा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, उतना ज्यादा प्रिपरेशन होगा, उतना अच्छा प्रिपरेशन होगा, उतने ज्यादा चांसेस आपके रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के। देखो क्या होता है ना, कुछ लोगों को फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिलता है, कुछ लोगों को सेकंड में मिलता है, कुछ लोगों को लास्ट राउंड में मिलता है। लेकिन फर्स्ट कमर्स का जो बेनिफिट होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। फर्स्ट राउंड में अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको एडमिशन मिलता है, आपके डिजायर्ड कॉलेज में मिलता है ना, तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। एंड अगर आपको वो चाहिए तो जो प्रिपरेशन है आपका, वो एकदम बेस्ट होना चाहिए, एकदम बेस्ट होना चाहिए। सो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट को आप एक टाइम दे दीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे दीजिए, उसमें से इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ के फिर आपको स्टडी करना है। अब स्टडी करते समय फिर आप ये चीज फॉलो कर सकते हो, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग मतलब क्या करना है, जैसे कि कोई भी एक टेक्स्ट है, उसको रीड करना है, उसको हाईलाइट करना है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस होती है उनको हाईलाइट करना है, पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, रीड करना है, और एट द सेम टाइम उसको लिखना है। ठीक है, उसको लिखना है। मतलब अभी आप रीड कर रहे हो, इंपॉर्टेंट कोई आपको टॉपिक दिखा, पॉइंट दिखा, उसको हाईलाइट करिए, और आपका एक जो भी स्टडी के टाइम पे एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में आप रफ में आप लिख सकते हो। एंड बाद में फिर आपको इसको रिसाइट एंड रिवाइज, ये फॉर्मूला आप यूज करिए, RRR वाला फॉर्मूला यूज करिए। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो, डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है, प्रैक्टिकल प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है। इस पर अगर आप और इन डिटेल वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका क्या मतलब व्हाट इज योर टारगेट, आपका गोल क्या है, महाराष्ट्र में कौन सा कॉलेज आप चाहते हो कि कौन से कॉलेज में आपको सीखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको कॉलेजेस नहीं पता है तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट में आप बोल सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उस पर आपके लिए वीडियो बनाओ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।